काम आएगा। महाराज कहते हैं पीवत जड़ी हृदय में उगी। अब ये ध्यान आया कंठ से हृदय में। पीना मतलब इसी प्रकार से राम राम रटन करना। और चलत लहर ना भी जाए पूगी। अब ये भजन की लहर, यहाँ से प्रेम आता है। हृदय में भजन जब होता है तो इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है कि वो सत्संग और राम स्नेह के सिवाय रहता ही नहीं, और बात उसको भाती ही नहीं है, इतना प्रेम आता है। और ये प्रेम से ध्यान नीचे आया नाभि में, चलत लहर नाभि जाए पूगी। रोम रोम में सर्वहि व्यापी, रोम रोम में सर्वहि व्यापी। उलटी जाय गम घर थापी, उलटी जाय गम घर थापी। ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। तन मन पंतर मलिनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। अब क्या हुआ, नाभि में भजन आना जब आता है तो नाभि में है समान वायु। समान वायु के कारण नाभि में जो भी वस्तु आती है वो शरीर में फैलती है। समान वायु का कार्य ही वही है। अब ये धीरे धीरे सारे शरीर में, रोम रोम में ये भजन फैलता है। दूसरी बात, नाभि के पास ही, नाभि यानी निवल नाभि नहीं है, नाभि और ब्रह्मस्थान के बीच का एरिया पूरा नाभि है। सब नाड़ियाँ का उद्गम वहीं से है। सभी नाड़ियाँ नाभि को मिली हुई है। अब जैसे सब नाड़ी नाड़ी में जाता है तो वैसे सुषुम्ना नाड़ी से भी ये भजन ऊपर चला जाता है। यानी ये शब्द एकदम जोरदार तरीके से ऊपर चला जाता है। शब्द जाना अलग बात है, आपको ध्यान करते करते जाना अलग बात है। ध्यान रखना इस बात को। हम करते क्या है, शब्द ऊपर चला गया, ऊपर ध्वनि सुनाई देती, यहाँ सुरती लगाते हैं। जबकि महाराज कहते हैं मुख सिमरन मत छोड़ जो, दसवें द्वार लग जोय। होठ कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद हो। यहाँ आपको शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है, कोई बात नहीं, शब्द तो ऊपर जाएगा, न उसको कोई अटका सकता है, न वो किसी से अटकता है। आपका ध्यान नाभि में ही है और शब्द ऊपर पहुँचा है, ऐसा होता है। तो नाभि में भजन करना, मुख से सुमिरन करना मत छोड़ो। महाराज ने कहा है जब तक वोट कंठ अपने आप बंद नहीं हो जाए तब तक वोट कंठ का भजन छोड़ो मत। जैसे पहले करते आए वो सांसों सांस में राम राम करते रहो। ये ऐसा क्यों होता है, इसका प्रमाण महाराज ने भी दिया है। आत्मा बीन नाभ घर बागी, आत्मा बीन नाभ घर बागी। शंखरी घोर गीगन जाय लागी, शंखरी घोर गीगन जाय लागी। अनहद झालर भवर गुजार
अनहद झालर भवर गुंजारा हाय वातो मुरली रे वातो मुरली टेर निहारिए मारा गुराजीरा देश चालो ये सैया मारी मारा सकारा सागर मारा जीवारा तारण सायब भाव से मारा गुराजी राधे चालो ये सैया मारी। होता क्या है, यही प्रमाण महाराज बदावा द्वारा दे रहे हैं। जब ध्यान नाभि में आता है तो आत्म बीन नाभ गर्भ आत्मा रूपी बीन हरि गुण गाश महाराज सैया सुखराम जी महाराज ने दिनो वाह धन्य हो। राम 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 सा राम जी सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुत अच्छी बात वाह राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम जी राम बापू सदगुरु सुखराम धन्य हो। राम बैठो राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम आत्म बीन नाभ गर्भागी। ये आत्मा रूपी बीन नाभि में बजती है मगर उसकी ध्वनि ऊपर आसमान में सुनाई देती है। वो शब्द अनहद शब्द सुनाई देता है जैसे भवरा गुंजार कर रहा हो। अनहद झालर भवर गुंजारा, जैसा भवरा भू भू भड़न 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 कहता है वैसा शब्द की ध्वनि, ये अनहद की ध्वनि ऊपर ब्रह्मांड में सुनाई देती है। हाय वातो मुरली री टेर निहारी री राम राम सा। फिर ये अनहद 10 प्रकार की इसकी ध्वनि अलग अलग तरह की सुनाई देती है। उसमें ये बांसुरी की आवाज भी है, मुरली की टेर भी है। तो ये मारा गुराजीरा देश चालो ये सैया, ये कौन कह रही है? ये हमारी जीवात्मा कह रही है। किसको कह रही है? हमारी सखी को। उसकी सखी कौन है? हमारी सखी ये सुरती निरती ये मन, ये सब सखी तो है। ये जीवात्मा परमात्मा को मिलना चाहती है। गुरु महाराज ने कृपा करी और वो शब्द जगा, और शब्द जगाई नहीं, शब्द पीछे के रास्ते से उलटकर ऊपर चला गया। अब गुरु के देश में जाना है तो अब ये नाभि में भजन करो। शब्द वहाँ है तो वहाँ सुरती लगा के बैठ मत जाओ। मुख सिमरन मत छोड़ दो, मुख का सिमरन कभी मत छोड़ो। जब तक ये होठ कंठ अपने आप बंद न हो तब तक मुख का सिमरन मत छोड़ो। होठ कंठ सुखराम कहे गड़चड़िया बंद होए, वो तो एक दिन वो सब बंद होना ही है। जब तक होता नहीं है तब तक भजन करो। करता भजन थके जे माही, से सब थकने दीजे।
भजन करते करते जो थक रहे उसको थकने दो, वो थकेगे यार, थकना ही पड़ेगा। जब थक जाएंगे तो फिर वो भजन होता रहेगा, और जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक भजन करते रहो। तो महाराज फरमाते हैं, रोम रोम में सर्व ही व्यापी। ये भजन पूरे रोम रोम में व्याप गया, फैल गया, और रोम रोम में व्यापने के बाद उलटी जाए अगम घर थापी, और फिर ये उलटकर अगम घर में, इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में, वहाँ जाके वो स्थापित हुआ। अब वहाँ भजन जाके वो स्थिर हो गया। उर अंतर में एको धुन लागी, उर अंतर में एको धुन लागी, अड़ा पिंगला सुकमणा जागी, अड़ा पिंगला सुकमणा जागी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी, तन मन पंतर में लीनी, तन मन पंतर में लीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। उर अंतर में एको धुन लागी, हृदय से अंतर में, सारे शरीर में, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ी। एक ही सब बजने लगे, किसी किसी के रोम खड़े हो जाते हैं, बताते हैं। तो 3.5 करोड़ रोमावली ये सारे शरीर में फैली है। इसी प्रकार सारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ है। अब ये भजन सब नाड़ियों में, सब रोमावली में फैल गया, व्याप गया, और उर अंतर में एको धुन लागी, और अड़ा पिंगड़ा सुकमणा जागी। अब ये तीनों नाड़ियाँ जगी। अब कहाँ से जगी? इसके लिए आपको अलौकिक ग्रंथ देखना पड़ेगा। ये अला पिंगला सुकमणा वास्तव में है क्या? ये नाड़ियाँ है। क्या इसमें से ब्लड सर्कुलेट होता है? तो नहीं होता है। ये ब्लड को सर्कुलेट करने वाली नाड़ियाँ नहीं है। क्या इसका ऑपरेशन किया तो ईड़ा पिंगड़ा नाड़ियाँ दिख सकती है? तो बिल्कुल नहीं दिख सकती है। ये स्थूल शरीर में है ही नहीं। ये नाड़ियाँ है सूक्ष्म शरीर में। ये स्थूल के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में ये ईड़ा पिंगड़ा नाड़ियाँ है, जिसका उद्गम मूलाधार यानी गुदास्थान और ब्रह्मस्थान के बीच में है। जब नाभि से शब्द नीचे जाता है तब ये सुषुम्ना नाड़ी का मुख है बंद। हमारे महाराज की भाषा में वहाँ महाराज ने उसको शेषनाग कहा है। योग में इसे कुंडलनी कहते हैं, नागिन कहते हैं, जो 3.5 आटा मार के सुषुम्ना का मुख बंद करके बैठी है। इसीलिए हमको सांस उसास में भजन करना पड़ता है। कि भजन के प्रेशर से यहाँ जब पेट में श्वासा अमाओ होती है तो उसका प्रेशर नीचे आता है और ये नाड़ियाँ जगती है। मैंने पहले ही कहा कि ये ब्लड को सर्कुलेट करने वाली नाड़ियाँ नहीं है, ये पवन को ले जाती है। इस नाड़ियों के द्वारा ये वायु ऊपर चढ़ता है।
और ये एक ही नाड़ी है जो 10वें द्वार तक जाती है, मगर 10वें द्वार तक जाने का हमारा रास्ता है सुषुम्ना नाड़ी। अब अड़ा पिंगला सुकमण जागी। अब ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये कैसी है, क्यों हमको रीढ़ की हड्डी के अंदर से, मेरुदंड के अंदर से जाना पड़ता है? ये सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां है, जैसे एरोप्लेन या विमान। मान लो कि बंबई से नागपुर विमान आता है, तो अब ऊपर आकाश में तो चारों तरफ रास्ते ही रास्ते हैं, फिर भी वो दिशा सूचक यंत्र एक विशेष दिशा से ही उस विमान को ले जाता है। उसकी दिशा ठहरी हुई है, कहाँ से उसको जाना है आगे यंत्र बताता है, और वो दिशा के वो विमान जाता है। आकाश में चारों तरफ रास्ते होते हुए भी विमान एक निश्चित दिशा से जाता है, निश्चित दिशा से आता है। इसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर में ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये पवन जो श्वास उश्वास में नाभि में अमोह होके रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाता है, ये सुषुम्ना के रास्ते से ही ऊपर चढ़ता है। हालांकि ये नाड़ियाँ दिखती नहीं है। तो इसका प्रमाण आपको यहाँ तो आया ही है, और बेली ग्रंथ में बहुत अच्छे से आएगा, और अलौकिक ग्रंथ में भी आपको मिलेगा। अगर ज्ञान से इसको देखने वाले, इसकी पहचान करने वाले हो तो। 10वें द्वार में प्राण समाया, 10वें द्वार में प्राण समाया, जन्म मरण दोया रोग मिटाया, जन्म मरण दोया रोग मिटाया, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी, तन मन अर्पंतर हम लीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। जैसे ये नाड़ियाँ दिखती नहीं है, मगर इसका प्रमाण मिलता है बंद के द्वारा। हमें जो यहाँ का उतान पात लगता है बंद, और यहाँ का त्राटक बंद लगता है, ये नाड़ियों के द्वारा प्राण ऊर्जा यहाँ तक आई और यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है, तब ये ऊर्जा पीठ में फैलती है और पीठ अकड़ जाता है। वजन करने वाला ऐसा हो जाता है। कोई महीनों, कोई 2 महीनों, कोई 3 महीने तक ये बंद लगा रहता है। अगर बंद को कैसे खोला जाता है इसकी जानकारी उस भेदी संतों को नहीं है, तो वो बंद नहीं खुलेगा। बंद लगना बहुत अच्छी बात है, और बंद को खोलना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिसको बंद के बारे में ज्ञान है वो आपका बंद खोल देगा। तो बंद लगता है प्राण को। अच्छे से इस बात को समझो, आप सभी ध्यानी हो, ध्यान का विषय आया है। एक मन में ये बात पक्की बिठा लो कि हमारा प्राण, अब उसी को तुम जीवात्मा कहो, उसी के प्राण कहो, और ये सब श्वास से निगड़ित है। श्वासा के जब तक श्वासा शरीर में तब तक ये प्राण है, जब तक श्वासा शरीर में तब तक ये जीवात्मा शरीर में है। श्वास खत्म होते ही जीवात्मा तो मरता नहीं है, शरीर मर जाता है। शरीर और जीवात्मा का संबंध अलग हो जाता है, उसको कहते हैं मृत्यु। अब मृत्यु में और मोक्ष में क्या अंतर है? क्या मोक्ष जाने वाला
मरता नहीं, मरता है। फिर कैसे समझे कि इसका मोक्ष हुआ और इसकी मृत्यु हुई? मृत्यु और मोक्ष में अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है। मैं बताता हूं क्या अंतर है। मृत्यु उसे कहती है, मृत्यु उसे कहते हैं श्वासा खत्म हो जाए और वासना ज्यों की त्यों रहे। समझ गए? श्वासा खत्म हो जाए और वासना ज्यों की त्यों रहे, इसको कहते हैं मृत्यु। और मोक्ष उसे कहते हैं, अब श्वास खत्म होने पर ये मोक्ष वाला भी जाएगा। अगर ये मोक्ष में नहीं पहुंचा है तो इसको दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। श्वासा खत्म होने पर जिसकी वासना पूरी तरह से मिट जाती है वो है मोक्ष। सारा खेल वासने का है। ये इच्छा ही तो बार बार जन्म लेने का कारण बनती है, और इच्छा मिटती है भजन से। वासना का बीज खत्म होता है भजन से। तो भजन करने का कारण है कि ये 9 द्वार से हमारा प्राण नहीं निकले। भीतर एक द्वार है जो गुप्त है, जिसका दरवाजा अंदर से है। ये जो द्वार है शरीर के, इसके द्वार है बाहर। आँख बाहर खुलती है, कान बाहर खुलता है, नाक बाहर खुलती है। ये 9 दरवाजे के मुख है बाहर, और एक भीतर में 10वां दरवाजा है, उसका मुख है भीतर। अब पहले तो 10वें द्वार तक जाना पड़ेगा, खोलेंगे तो बाद में। 10वें द्वार तक जाने के लिए एक ही नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना। अब वो नीचे अगर सुषुम्ना खुल गई, यानी शेषनाग को हमने जगा दिया। महाराज ने कहा है, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो। जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। पिछम देश में आया हो, वहाँ जन बहु दुख पाया हो। सुर गई की सूझे क्या हो, जानेगा जन देखा हो। दिवस मास पख बीता हो, जमठाना जन जीता हो। मेरुदंड जा घाटी हो, ऐसी अवरन बाटी हो। अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बागी हो। 4 मास जुग झूंझ्या हो, तब घर आदू सूझा हो। त्रिकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुख देव गाजे हो। महाराज ने नाभि में 12 साल भजन किया, और उसके बाद शेषनाग के स्थान पर आए, जहाँ से सुषुम्ना का रास्ता खुलता है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ये प्राण ऊर्जा ऊपर पलटती है। वहाँ महाराज को 1 महीना लगा, और पिछम देश में आया वो, वहाँ जन बहुत दुख पाया। कैसा दुख होता है, कब समझता है हमको कि हमारा पिछम का रास्ता खुल गया? कब समझता है कि हम पाताल में आए? अभी पिछम के रास्ते पे हमारा रास्ता अब खुलने जा रहा है। इसकी क्या परीक्षा है, बताइए महाराज ने। पहले मैं ये बता दूं कि आप पाताल में पहुँचे हो, और पाताल से ही ये रास्ता निकलता है ऊपर। सुषुम्ना नाड़ी पाताल से ही ऊपर ब्रह्मांड तक जाती है। ठंडी लहरा उपाय कर,
अब धसिया पाताल। सुन शीस तू सुख राम कहे, शेष दरस दीदार। शेष का दीदार होता है आपको जब भजन में नाभि से नीचे रोम रोम में सारे शरीर में अनुभव होने के बाद ठंडी ठंडी लहरें भजन में आती है तो आप पाताल में पहुंचे। बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर ही है। भीतर ही स्वर्ग है, भीतर ही पाताल है, भीतर ही मृत्युलोक है। महाराज ने कहा है सब घट में है। घट में पदवी मोह कहे जो कोई करे विचार, और बिन सदगुरु सुखराम कहे दुख पावे संसार। सब घट में है, घट पर्चा में सब बताया है। जब ठंडी ठंडी लहरा अनुभव में आएगी तो हम पाताल में आ गए। अब कभी भी उस शेषनाग को उसका दीदार होता है, दिखता है। कैसा दिखता है? क्या ऐसा फना निकाल के वहाँ बैठा है ऐसा दिखता है? ऐसा नहीं दिखता है। वो शब्द ऊपर नहीं चढ़ता है, वहाँ बार बार प्रयास से भजन करना पड़ता है। बड़ी कठिनाई वहाँ आती है। तब समझना चाहिए कि अभी हम रास्ता हमारा खुल नहीं रहा है, अभी खोलने का प्रयास जारी है। वहाँ बहुत करड़ा भजन करना पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त भजन करना पड़ता है। बार बार वहाँ ये ऊर्जा नीचे उसका प्रेशर नीचे आएगा तो किसी भी समय वो रास्ता खुल सकता है। अब खुल गया, इसका क्या प्रमाण? महाराज कहते हैं जहाँ हम धोती पहरता रया करारी तान, सुन शीस तू सुख राम कहे, शब्द लख्या परमान। कैसे पलटा शब्द? वहाँ क्या अनुभूति हुई? जहाँ हम धोती पहरता, धोती कहाँ पहनते हैं? धोती का वो पदर कहाँ खोसते हैं? कमर में। ठीक उसी जगह दर्द होता है। आप कोई भी बाम लगाओ या डॉक्टर के पास जाओ, वो दर्द कम होगा ही नहीं अगर वो शब्द का है। जहाँ हम धोती पहरता रया करारी तान, ये पूरा कमर का भाग बहुत करारी यानी जबरदस्त उसमें दर्द होता है। और सुन शीस तू सुखराम कहे, शब्द लख्या प्रमाण। आपका शब्द आप पीछम के रास्ते से आ गया, आपका वो पीछम का रास्ता खुल गया। अब खुल गया तो वहाँ सुरती लगा के बैठ मत जाना, नाभि में सांसों सांस में धारो धार भजन करना। यानी ये ऊर्जा आगे आगे बढ़ेगी और जो रास्ता खुला है शब्द में जो खोला है धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। प्राण को ऊपर चढ़ाना है। अब उसको प्राण को जीवात्मा कहो आत्मा कहो, अलग अलग उसके डेफिनेशन कर भी सकते हैं। मूल में ये सब एक ही है। ये आधार सब श्वासा के आधार से ये सब शरीर में है। और सांसों सांस में भजन करेंगे तभी ये पलटेंगे। प्राण को पांव पर मोद निज ज्ञान है, अरद उरद बिच रहत लारा। प्राण कहाँ रहता है? अरद उरद श्वासा में। ये नीचे ऊपर जो श्वासा हमारी जाती है उसमें हमारा प्राण है। और इस तरह से ये प्राण धीरे धीरे 10वें द्वार तक जाता है। 10वें द्वार में प्राण समाया। तब हम कह सकते हैं कि हमारा प्राण अब 10वें द्वार में आया, हम 10वें द्वार में आए। केवल श्रुति के आधार से 10वें द्वार में पहुंचना कहना ये ठीक नहीं है। श्वासोश्वास की गति नाभि में ही है तो प्राण नाभि में है, प्राण श्वासोश्वास में पिंड में है। जब ये श्वासोश्वास की गति ऊर्ध्व हो जाएगी तब कह सकते हैं कि हमारा प्राण पीछम के रास्ते से ऊपर पलट गया और ये ब्रह्मांड में हमारी वस्ती हो गई। ब्रह्माधिक सनकाधिक जाने, ब्रह्माधिक सनकाधिक जाने, राम
जड़ी मारा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। महाराज ने कहा है 10वें द्वार में प्राण समाया और जन्म मरण दोए रोग मिटाया। जन्मने मरने का रोग तब मिटेगा जब प्राण 10वें द्वार में समा जाएगा। यहां से ही वो बाहर निकलेगा, अब वो 9 द्वार से नहीं निकलेगा। पिंड पूरा खाली हो जाएगा। महाराज कहते हैं पवन थो तो बहत है हंसा को अस्तूल, और जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। ये पवन जो श्वासा हम लेते हैं वो थोती है, वो फीकी है, उसमें कोई ताकत नहीं है। वो केवल प्रारब्ध में जीने के लिए, जो प्रारब्ध बाकी है उतनी देर के लिए वो श्वासा चलेगी। पूरी प्राण ऊर्जा ऊपर चली गई। जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। तो प्राण जब 10वें द्वार में समा जाता है तो हमारा जन्म मरण का सारा रोग मिट जाता है। ब्रह्मादिक सनकादिक जाने इस भेद को, इस राम नाम के महत्व को ब्रह्मादिक और सनकादिक ऋषि भी जानते थे। ब्रह्मा जी भी जानते थे और सनकादिक ऋषि भी जानते थे। और राम जड़ी को शिव शेष बखाने, शिव जी और शेष जी भी ये राम नाम की महिमा करते हैं। राम नाम की, शिव जी का तो बड़ा प्यारा नाम है ये राम नाम। तो ये सब नाम की महिमा करते हैं। अनंत कोट संताया पाई, अनंत कोट संताया पाई। रामदास गुरु देव बताई, रामदास गुरु देव बताई। ऐसी जड़ी माया सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी माया सतगुरु दीनी। रामदास जी महाराज का ये भजन है। रामदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कृपा से मुझे भी ये जड़ी मिली और इसी जड़ी से मेरा आवागमन जन्म मरना मिट गया।